नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में जोरदार हंगामा जारी है। इसी बीच लोकसभा में विपक्षी सांसदों की ओर से पर्चे उड़ाए गए हैं और केंद्र सरकार का विरोध किया गया है। बता दें कि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। इससे पहले आज सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने एक बैठक की। इस बैठक में 14 राजनीतिक दल शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इस पर सरकार को जवाब देना ही होगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर 10 दलों की ओर से नोटिस दिया जाएगा, जिस पर राहुल गांधी का भी हस्ताक्षर होगा। अभी तक विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर बटा हुआ था, लेकिन इस बैठक के बाद एक साथ पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी है। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन चले और वहां पेगासस मामले पर चर्चा हो। पेगासस मामले की जांच कई देशों में हो रही है, तो बीजेपी इसकी जांच अपने देश में क्यों नहीं कर रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जांच करवानी चाहिए। बता दें कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं, जिसके चलते अब तक संसद की कार्यवाही बाधित रही है। इस मामले में विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इस मुद्दे पर हालांकि जवाब दिया गया था, लेकिन विपक्ष पीएम और गृह मंत्री से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। तो पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है। इस बीच लोकसभा में विपक्षी सांसदों की ओर से पर्चे उड़ाए गए। केंद्र सरकार का विरोध आज एक बार फिर किया गया। बता दें कि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। इससे पहले आज सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने एक बैठक की। इस बैठक में कई राजनीतिक दल शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इस पर सरकार को जवाब देना ही होगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर 10 दलों की ओर से नोटिस दिया जाएगा, जिस पर राहुल गांधी का भी हस्ताक्षर होगा। अभी तक विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर बटा हुआ था, लेकिन इस बैठक के बाद एक साथ पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन चले और वहां पेगासस मामले पर चर्चा हो। पेगासस मामले की जांच कई देशों में हो रही है, तो बीजेपी इसकी जांच अपने देश में क्यों नहीं करवा रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जांच करवानी चाहिए। बता दें कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं, जिसके चलते अब तक संसद की कार्यवाही बाधित रही है। इस मामले में विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। भाई, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, क्या सरकार ने कहा क्या कि हम कोई डिबेट और डिस्कशन से हम भाग रहे हैं क्या? आप जिस मुद्दे पे भी डिबेट डिस्कशन करना चाहिए करिए ना भैया, आपको किसने मना किया हुआ है? लेकिन आप तो जो है वो डिस्कशन नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। और इस तरह के डिस्ट्रप्शन के ज़रिए जो है वो अगर उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है, तो वो उनकी गलतफहमी है। और एक बात बहुत साफ समझने की ज़रूरत है कि जो कांग्रेस अपनी आवाज़ को विपक्ष की आवाज़ बता करके और विपक्ष की जो सकारात्मक आवाज़ है उसको भी जो है वो अगर जिस तरह से अगवा करना चाहती है, उसको हाईजैक करना चाहती है, ये विपक्ष के लोग भी अब समझने लगे हैं, अन्य विपक्ष के लोग भी। नहीं, हमने तो नोटिस उसी इशू पे दिया है। और चलने के लिए तो हम उनसे हमेशा हम विनती कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हाउस चले और उसमें पेगासस इशू का डिस्कशन हो, क्योंकि सारी दुनिया में उसकी इंक्वायरी हो रही है। जैसा जर्मनी है, फ्रांस है, इवन हंगेरी आई थिंक। तो ये कंट्रीज में जब सोमोटो इंक्वायरी हो रही है, अपने देश में ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी, शाह जी आगे आकर वो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इसलिए फिर हम अपने नोटिस पे अड़े हुए हैं। अगर वो डिस्कशन को तैयार है तो आज ही हम डिस्कशन शुरू करें।
अब इस मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनके अलावा राकेश सिंह यादव जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। कैप्टन आई सिंह, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। सर, अब विपक्ष एकजुट हो गया है। अभी तक सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे थी, लेकिन अब पूरा विपक्ष एकजुट है। आज विपक्षी दलों ने मीटिंग भी की है और पेगासस के मुद्दे पर अब वे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपकी? इस तरह से तो संसद चल नहीं पाएगी। सर पल्लवी जी, विपक्ष एक हुआ कब नहीं है। विपक्ष हर ऐसा कोई मौका नहीं जहां जाता कि जहां एकजुट ना हो। एकजुट हो दिखाते तो हैं, मगर इनकी चलती नहीं है। थोड़े दिन बाद ही वो एकजुटता इनकी खत्म हो जाती है। चलो खैर, इनकी सोच है। मगर मैं पल्लवी जी ये कहना चाहूंगा कि सदन को अवरुद्ध करना है कौन सा सोल्यूशन है। आप आइए, जब सरकार कह रही है कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप सदन तो चलने दें, जो भी चर्चा होगी सदन में होगी, सदन से बाहर तो होगी नहीं। तो सरकार ने कभी मना नहीं किया है कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है, मगर ये चर्चा खुद नहीं चाहते हैं। आप देखिए, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है उस दिन से आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने एक दिन भी विगत सोच शराबे के सदन को नहीं रहा है। तो ये कौन सा तरीका है? आप बात करिए, सरकार तैयार है। आपके जवाबों का जो भी आप सवाल करेंगे जवाब देने को तैयार है। आप अगर इस पर जांच कराएंगे तो जांच के लिए सरकार तैयार है। मगर ये जो है ना, सिर्फ एक पब्लिक के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए सरकार ने इतना बड़ा कांड कर दिया, हम इसको सरकार को घेर रहे, मगर ये नहीं सोच रहे कि इसके पीछे आम जनता के हित के जो बिल हैं वो अटके पड़े हैं, वो उनके ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो ये राहुल गांधी की सोच एक उस नाबोध बच्चे की तरह है कि जिसे अच्छा बुरा कुछ पता होता नहीं है, सिर्फ वो शोर शराबा करना जानता है। तो उसी तरह से राहुल गांधी हरकतें कर रहे हैं सदन में, और सदन को चलने नहीं दे रहे। जबकि सदन एक ऐसी जगह है कि जहाँ हर तो आप ये बात कह रहे हैं ना सर कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा इस मसले पर? चर्चा होगी तो जरूर मिलेगा। ठीक है, राकेश जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। राकेश सिंह यादव जी, आप सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कैप्टन सिंह कि आप चर्चा करेंगे, तो क्यों नहीं जवाब मिलेगा? इस देश में मुझे लगता है कि जो माँ भारती की सरकार है, देशभक्त सरकार है, जब उसके ऊपर आरोप आते हैं तो देशभक्ति भूलकर आम जनता के बिलों की चर्चा करने के लिए चिंतित हो जाती है। सबसे पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर पेगासस जासूसी का कांड हुआ है, उसका लाइसेंस सरकार ने खरीदा है, तो उसकी जांच के लिए संसद में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सीधे जांच घोषित कीजिए, सीधे जेपीसी घोषित कीजिए, या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के अंतर्गत जांच घोषित कीजिए। क्या कोई अपराध होता है तो पहले उसकी संसद में चर्चा होती है, फिर उसके बाद जांच होती है। जब इतने देश उस बात की जांच कर रहे हैं तो भारत की सरकार क्यों डर रही है? आप जांच की घोषणा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जांच कराइए, संसद चलाइए, देश हित के जितने भी मुद्दे हैं उनके कानून पास कीजिए। लेकिन राष्ट्र पहले है, देश पहले है। अगर देश में आपने कोई जासूसी का लाइसेंस लिया है और उसका उपयोग आपने देश हित में नहीं करा है, आपने व्यक्तिगत हित में करा है, मोदी हित में करा है, भाजपा हित में करा है, तो इसका जवाब तो देना ही होगा। ठीक है, सरकार ने जो पैसा सर, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेगासस के मसले पर हंगामा लगातार जारी है। सदन की कार्यवाही इस मसले के कारण बार बार बाधित हो रही है और इस मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप कह रहे थे कि संसद में इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आप बस जेपीसी का गठन कीजिए और जांच क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि नहीं, संसद में इसकी चर्चा की आवश्यकता है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब दें।
आप अगर जांच की घोषणा नहीं कर रहे हैं तो चर्चा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, गृह मंत्री का जवाब चाहिए। वो उस स्थिति में है कि जब आप जांच की घोषणा नहीं करते हैं। लेकिन अगर सरकार ईमानदार है, नियत साफ है, और आपने जो लाइसेंस खरीदा है पेगासस का, उसका देश हित में उपयोग नहीं, ये वाली चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर। सरकार ने लाइसेंस इसका खरीदा है, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? इसकी पुष्टि सरकार ही करेगी। पेगासस भी उसकी पुष्टि कर रही है कि वो सरकारों को लाइसेंस बेचती है। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने लाइसेंस खरीदा है, सरकार ने लाइसेंस खरीदा। मैं इसलिए पूछ रही थी कि इसकी पुष्टि किसने की कि सरकार ने वाकई में लाइसेंस खरीदा है? इसकी पुष्टि वॉशिंगटन पोस्ट में भी जो खबर छपी है, अन्य देशों ने जो जांच शुरू करी है, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आई है, अन्य देशों ने अगर जांच शुरू करी है तो कोई ना कोई बात तो है। आग तो लगी है तो ही धुआं उठा है। और आज भारत सरकार को क्या डर है? अगर लाइसेंस नहीं खरीदा है तो सीधा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री दे कि पेगासस का कोई लाइसेंस नहीं लिया है। कांग्रेस झूठ बोल रही है, विपक्षी दल झूठ बोल रहे हैं। एक लाइन में सारा मसला खत्म हो जाता है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये लाइसेंस उन्होंने खरीदा है और उसका दुरुपयोग किया है विरोधी दलों की जासूसी करने में, मीडिया की जासूसी करने में, और अन्य जो विरोधी लोग हैं उनकी जासूसी करने में। बताइए कैप्टन सिंह, आपको कहां डर लग रहा है? क्यों अभी तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया? क्यों इस मसले पर चर्चा नहीं की जा रही? क्यों जांच के लिए आप लोगों ने नहीं कहा? क्या वाकई में आपके हाथ भी रंगे हुए हैं इस अपराध से? पल्लवी जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शायद इतने ना समझे या तो ये बन रहे हैं या इन्हें जानकारी नहीं है कि बिगर कोई चर्चा हुए जो है ना जांच कैसे हो जाएगी। आपने जांच की अभी तक मांग ही नहीं करी है। आप तो सिर्फ सदन को अवरुद्ध कर रहे हैं और बाहर हंगामा मचा रहे हैं और राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी जांचें होती। आप आइए, इस पर चर्चा करेंगे हम। अगर आप इसकी मांग कर रहे हैं बिल्कुल जांच होगी। कतई सरकार इसके लिए मना नहीं कर रही। और फिर मैं एक बात बताऊं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है ना इस मामलों में बहुत खिलाड़ी है। हो सकता है सॉफ्टवेयर राहुल गांधी ने खरीदा हो और अब अपने बचने के लिए सदन को हंगामा मचा के सदन चलने नहीं दे रहे। क्योंकि ये जब अपने मंत्रियों का फोन टैपिंग करा सकते हैं तो बाकी तो किसका नहीं कराएंगे। इन्हें तो सारे रास्ते मालूम है ना कि कहां से सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है, कैसे इसकी जासूसी कराई जाती है। इन्होंने अपने गृह मंत्री की कराई, अपने वित्त मंत्री की कराई, इन्होंने सबकी कराई है। तो ये तो इस खेल में बहुत माहिर है। और मैं ये कह रहा हूं अगर इस पर जांच होगी तो कांग्रेस पार्टी दोषी निकलेगी, राहुल गांधी दोषी निकलेंगे और कोई नहीं निकलेगा। फिर तो आपको बहुत जल्दी करनी चाहिए सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये चर्चा तो करें, जांच सरकार जांच के लिए नहीं तो वो कह तो रहे हैं चर्चा के लिए, और कैसे बोले? चर्चा हो ही तो नहीं रही है इस मसले पर। पल्लवी जी, ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। ये सदन छोड़ के भाग जाते हैं, हंगामा करते हैं। ये चाह ही नहीं रहे कि जांच हो। अगर जांच ये चाहे तो आए बहस करें, देखो जांच शुरू हो जाएगी। और कल ही इसमें अगर 15 सबूत सामने आ जाएंगे राहुल गांधी इन्वॉल्व है। क्योंकि अभी तक जितने भी हुए, जब आपने देखा होगा किसान प्रोटेस्ट पे जो ग्रेटा थम्बा, मियां खलीफा, इनके ट्वीट आए थे, किसने कराए थे? राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी इन खेलों में और कांग्रेस इन खेलों में बहुत माहिर है। एक सेकंड, ये ग्रेटा थुनबर्ग वाली बात पे इसकी पुष्टि कब हुई कि राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने वो ट्वीट किए थे? ये कहां से आती हैं ये जानकारियां? बिल्कुल जानकारी हमारी जांच एजेंसियां लेके आई है। अच्छा, कनाडा से। ये जो सारा कुछ चल रहा था तो किसके इशारे में चल रहा था? राहुल गांधी ने वहां अरबों करोड़ों रुपए, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा था जैसे सारे सेलिब्रिटी आपके इशारे पर ट्वीट कर रहे थे आपके पक्ष में। ये बिल्कुल वैसा ही था क्या? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेगासस के मसले पर अब हंगामा और भी ज्यादा बढ़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो गए हैं और उनकी मांग बस यही है कि आप इस पूरे कांड की जांच करवाइए और इस पूरे मसले पर पीएम और गृह मंत्री अपना जवाब जरूर दें। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कैप्टन सिंह, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ग्रेटा थुनबर्ग वाले मसले पर जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी ने ये सब करवाया, तो ये बिल्कुल वैसे ही था जो तमाम सेलिब्रिटी आप लोगों के पक्ष में कर रहे थे, ट्वीट आपके ही कहने पर कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के भी आदेश दे दिए थे। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा पल्लवी जी कि जो जितने सेलिब्रिटी ट्वीट कर रहे थे, उनके ट्वीट और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में बिल्कुल ही जो है ना मेल जोल नहीं था। क्योंकि जो सेलिब्रिटी कर रहे थे वो अपने देश के प्रति कर रहे थे कि हमारे देश में किसी दूसरे को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप उनको हमारे समर्थक कहेंगी? और वो सीधे सीधे हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहे थे, हमारी सरकार में हस्तक्षेप कर रहे थे, हमारे संविधान के नियम के अनुसार हस्तक्षेप कर रहे थे। तो उनका विदेशियों का अधिकार नहीं है हमारे सरकार, हमारे देश के अंदर कुछ भी उनको बीच में आके खड़े होना। मगर सेलिब्रिटी हमारे देश के नागरिक हैं, वो कह सकते हैं, उनका अधिकार है, वो इस देश के नागरिक हैं। तो इतना अंतर था ग्रेटा थनबर्ग में और हमारे अपने देश के सेलिब्रिटियों में। तो अभी इस मामले की जांच होगी या नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ सर। बातचीत कब से शुरू की जाएगी? संसद में चर्चा तो शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही लटकता रहेगा सारा मामला और एक दिन संसद की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। पल्लवी जी, सरकार ने कभी मना नहीं किया है जांच के लिए, मगर जांच ये चाह नहीं रहे, ये मुद्दों से भटक रहे हैं। कभी ये ट्रैक्टर लेके पहुंच जाते हैं सदन में। अरे भाई, सदन में चर्चा होती है, राहुल गांधी कहते हैं सदन में ट्रैक्टर चलाएंगे। सदन ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं होता, सदन चर्चाओं के लिए होता है। और बिगर नंबर का ट्रैक्टर, इन्होंने तो ट्रैफिक नियम के भी जो है ना खाका दिखा के वो पहुंचे। जिस ट्रैक्टर में नंबर ही नहीं था, बिगर रजिस्ट्रेशन का ट्रैक्टर राहुल गांधी सदन में लेके पहुंचे। क्या राहुल गांधी ने गुनाह नहीं किया है? अगर राहुल गांधी बिगर नंबर की गाड़ी लौट रही हूँ आपके पास। अभी इसी मसले पर राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उस प्रेस वार्ता की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज तमाम लोगों को जैसा पता है कि पिछले हफ्ते से आज लगातार जो दोनों सदन में एडजर्नमेंट हो रहे हैं, हमारे कुछ मुद्दों को लेके जो एडजर्नमेंट हो रहे हैं, उस चीज को आपके सामने अपनी बात रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी, राइट माइंडेड पार्टी के लीडर्स यहाँ पर है। उसमें हमारे श्री राहुल गांधी जी आपके सामने हैं। उसके साथ में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राज्यसभा में वेलोती हैं, वो आपके सामने हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में जो कांग्रेस फ्लोर लीडर है, वो आपके सामने है। आनंद शर्मा जी हैं। राम गोपाल यादव जी एसपी की तरफ से है। रावत जी बाकी लोगों की बात करिए। मनोज झा जी आरजेडी से है। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से हैं। विनय विक्रम जी सीपीआई से है। यलामारम करीम जी सीपीएम से है। तिरुपति शिवाजी डीएमके से है। कनी मोदी जी डीएमके जी से है। संजय राउत जी शिवसेना से है। प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी से है। सुप्रिया सुले जी एनसीपी से है। टीआर बालू जी डीएमके से है। भगवत मान जी आम आदमी पार्टी से है। नटराजन जी सीपीएम से है। ईटी मोहम्मद बशीर जी आईयूएमएल है। ये तमाम लोग आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी अपनी बात से शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। Better you speak, sir, on behalf of all of us. नमस्कार। यहाँ पे आज बालू जी यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है
क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, दो तीन लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या? इसे आखिर बीच करा सके कि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होगी? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हां या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां कहां लगा।
एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी जो ने बात कही उसके बाद, ये IT मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है, और खुद इट इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, जाहिर तौर पर वो क्या स्टेटमेंट देगा, हैज टू सिट थ्रू द डिस्कशन। I think 2 minutes, you know. मंत्री कह रहे हैं उसके बाद बोलेंगे, 2 मिनट I would like one thing. लोग भी बोलेंगे। See, I think it is important. There are many people here, and I think it is. और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं विपक्ष की प्रेस वार्ता की। देखिए, ये अभी ये आवाज आ रही थी कि गवर्नमेंट कह रही है कि विपक्ष डिस्कशन से भागना चाहता है। हम डिस्कशन की मांग करते हैं, लेकिन कितना झूठा प्रचार होता है, और आप तो सब जानते हैं कि झूठा प्रचार है। इवन देन आपको दिखाता नहीं कहता है। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो, और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दुखद है। और इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब जनरल कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म्स अम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट और क्या मसला हो सकता है। हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट मसले हैं, एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर सुबह चर्चा होगी, लेकिन किसी भी चर्चा नहीं हो रही। आप मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं। वी वांट स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं चाहते स्टेटमेंट पे क्या होता है चर्चा, और जो जिस आदमी खुद जासूसी हो रही है क्यों बताएगा। मनोज जी ने कहा, तो जो राहुल जी ने कहा, जो हमारे और नेता कहेंगे, हम सब एक मत हैं। और जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तो गवर्नमेंट संसद को न चलने का ये अपराधी सरकार हो। अब औरों को सुनिए, देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर। चलिए अब अपने अगले मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब बुधवार को वह कई विपक्षी नेताओं से मिलेंगी, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हैं। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी की इन मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी को मात दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ममता की अगुवाई में इस बार विपक्षी अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र में टक्कर दे सकता है। चलिए एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पेगासस के मुद्दे पर विपक्षी दलों की प्रेस वार्ता की। We are not safe. You are not safe. No one is safe in this country. So this fight, this joint fight, united fight, is for the country's democratic values. मोहम्मद बशीर साहब IUMLC से बात रखेंगे। Rahul ji has stated what exactly we all wanted to say. I fully endorse the views expressed by him. It's very clear that this is a very serious issue this country has ever seen. This is pertaining to the security of the nation. So all the opposition parties have decided to work together and jointly fight together. These are all the few words I want to express. Thank you very much. संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से बात रखेंगे। ये पूरा मसला जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस जासूसी में कोई नहीं बचा, कोई संस्थान नहीं बचा, जजेस नहीं बचे,
सेना के अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, विपक्ष के नेता नहीं बचे, सरकार के मंत्री नहीं बचे। और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जब तक जांच नहीं होती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है, राफेल रक्षा सौदे में दलाली का। रंजन गोगोई जी के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला की स्नूपिंग की गई, उसके रिश्तेदारों की स्नूपिंग की गई अप्रैल 2019 में, और नवंबर 2019 में राफेल के मामले में क्लीन चिट लिया है केंद्र सरकार ने। तो भारत के रक्षा सौदे में जो दलाली खाई गई है उससे भी जुड़ा हुआ ये मसला है, इसलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और दूसरा, 8 महीने से देश का किसान अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है, तीनों कानून वापस लेने के बजाय जो सरकार उनको मवाली कहती है उससे उनको न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए उनकी लड़ाई हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर लड़ेंगे। We all opposition parties united here to save our national security and democracy. We need an elaborate discussion on Pegasus in the presence of Prime Minister. Another demand, we need an judicial inquiry under supervision of Supreme Court. I demand on behalf of VCK, Modi should resign because of this scandal. It is more dangerous than coronavirus to the nation. ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित किया, क्या आप लोग इस जांच आयोग से सहमत हो? क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी इसी तरीके से, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जैसा खुद आप बता रहे हैं, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में इसमें जांच आप दिखाने की कोशिश करेंगे? You can consider that, but the main point we are making here is that the house there, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is the place where we have to speak. And everybody unitedly here, Mamta ji, us, everybody says that we want a discussion on Pegasus. And I explained to you why we want a discussion on Pegasus. Right? The government is refusing to give us a discussion on Pegasus. Obviously the government has done something wrong. Obviously the government has done something that is dangerous for the country. Otherwise they would say, please have a discussion. So that is the real issue here. One at a time, please. First of all, we want a discussion in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, where either the Prime Minister, who has ordered this action, or the Home Minister, who is party to ordering that action, because nobody else can do it. No information broadcasting minister, nobody can do it. The Prime Minister can do it and the Home Minister can do it after consideration from the Prime Minister. Why? Because Pegasus is a weapon sold from one country to another. तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार आज जारी रहा। यहां पर पर्चे तक उड़ा दिए गए हैं। पेगासस के मसले पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है। इसी बीच में लोकसभा में, चलिए अपने अगले मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि ममता बनर्जी करीब एक हफ्ते के दौरे पर नई दिल्ली में है। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कमलनाथ से मुलाकात की थी। इसके अलावा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। ममता बनर्जी ने मंगलवार शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन समेत कई अन्य मसलों को पीएम मोदी के सामने उठाया था। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद ये पीएम मोदी और ममता बनर्जी की पहली मुलाकात थी। बंगाल चुनाव में दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली थी और इस बीच आज भी कई कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात प्रस्तावित। अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजय चक्रवर्ती जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। आज ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात प्रस्तावित है। सर, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये मुलाकात देखी जाए कि अभी से कवायद की जा रही है तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की?
नहीं 2023 में होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है वो एक सेमीफाइनल चुनाव है और उसी वो दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा कि उस उत्तर प्रदेश का चुनाव के बाद कि 2024 में चुनाव होगा या 2023। हम लोग तो मान के चलते हैं 2023 में चुनाव होने वाला है, क्योंकि अंतर कलह की वजह से जो है ये सत्ता से खुद ही अपने आप में बाहर हो जाएगी। क्योंकि जो ये पेगासस का मुद्दा जो सामने आया है इससे कोई भी बच नहीं पाया, ना उसमें मीडिया बच रही है, ना कोई राजनीतिक दल बच रहा है, ना सत्ताधारी दल बच रहा है, कोई भी दल नहीं बच रहा है, क्योंकि सबकी जो है फोन टैपिंग हो रही है, फोन की बातें सुनी जा रही है, निजी जिंदगी में अब दखल हो रही है। तो इसकी वजह से जो है सत्ता पक्ष में भी काफी कुछ कलह बचा हुआ है और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अभी देवेगौड़ा की सरकार भी गिरी, मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ा, उत्तरांचल में इस्तीफा देना पड़ा, अंतर कलह यहाँ पर उत्तर प्रदेश मचा है, मध्य प्रदेश से मचा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके राज्यों में जो है कलह मची हुई है और इसी वजह से अंतर्विरोध से ये सत्ता गिरेगी अपने आप, और ये गिरेगी मार्च 2022। इसके बाद जो है सत्ता इनके परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने के बाद ये अंतर कलह की वजह से 2023 तक ये सत्ता गिरेगी। जी ठीक है कैप्टन सिंह, पूरी भविष्यवाणी तय कर दी गई है संजय चक्रवर्ती जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 2022 में ही आप लोगों की सरकार गिर जाएगी। बताइए पल्लवी जी। शायद ये लोग अपने गिरेबान में ध्यान कर नहीं देखते, ममता बनर्जी अपने गिरेबान में नहीं जानती। जिस तरह से इनके बंगाल में मारकाट उठल पुटल बची है, नॉन मुस्लिम लोगों को वहां रहने के लिए जगह नहीं है, मुस्लिम है उनको सब तरह की सुविधाएं हैं, अगर हिंदू है तो उनको वहां से मार मार के भगाया जा रहा है। तो ये लोग बातें कर रहे हैं कि सरकारें गिरेंगी। अरे आप पहले अपना घर संभाल लो, आप इसी योग्य नहीं हुए हो कि आप बाहर हस्तक्षेप कर सको। अभी आपकी इतनी औकात नहीं हुई है, मैं औकात ही कहूंगा। आप बंगाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने बंगाल में दूसरी में ही आपको 50 पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां हम कुछ भी नहीं थे वहां हम 77 पे पहुंच गए और अगली बार में आपको उखाड़ के भी फेंक देंगे। तो आप हमारे बारे में तो सोचना तो बंद ही करते हैं कि हमारे यहाँ उथल पुथल है। हमारे यहाँ कभी उथल पुथल थी और ना है और ना रहेगी। हमारे यहाँ सिद्धांत से काम होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद से काम चलता है। तो ये आप सोचना छोड़ दें। हमारे मुद्दे हैं, हम अपने अपने हिसाब से कैसे मुझे सोल्यूशन निकालना है, कैसे हल करना है, वो हम अच्छी तरह से हमारी पार्टी जानती है। ठीक है ना। आप अपने घर को देखें कि जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ सिवाय एक ही जाति को हर तरह की सुविधाएं हैं और हिंदू है तो उनको बोले मार दो, काट दो और बंगाल से भगा दो। ये चल रहा है। तुम्हारे बंगाल में चुनाव के बाद हजारों हिंदुओं को मारा गया, घरों में आग लगाई गई। क्या अभी तक आपने उनके ऊपर FIR भी करी है? क्या जांच कराई है? मैं यही चक्रवर्ती जी से जानना चाहता हूँ। इस पे आप मेरा जवाब दे दें, उसके बाद मैं इनसे चर्चा करूंगा। बताइए संजय चक्रवर्ती जी, जवाब दे दीजिए कैप्टन सिंह को। में है मैडम, आप इनको बता दीजिए कि इनको एक रिपोर्ट बता दें कि जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या हुई। ये अफवाह फैलाना बंद करे। ये छोटी पार्टी जो है हमेशा हर जगह पे झूठ बोल बोल के देश को जो है ये सत्ता में आ गए। अब ये झूठ नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाता है। 10 करोड़ वहाँ पे जो है पॉपुलेशन है और वहाँ पे करीब 7.5 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो 7.5 करोड़ हिंदू भाग के गए कहाँ? पहले ये बताइए हमको कि वहाँ हिंदुओं को रहने दिया जाता है। आप लोग केवल फालतू की बातें बोलते हैं, फालतू की जो है लोगों को अफवाह फैलाते हैं, लोगों के मन में डर बैठाते हैं और ये डर बैठा करके आप सोचते दूसरे राज्यों में आप जीत जाएंगे। इस बार नहीं जीत पाएंगे। बंगाल की जनता ने अच्छा खासा सबक आप लोगों को सिखा दिया है। बड़ा दिवा स्वप्न देख रहे थे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, अब की पार 200 पार। कहाँ गए 200 पार? कहाँ चले गए 200 पार? कहाँ से सत्ता में आ गए? आपको हर बार बंगाल में आपको जो है दीदी ने आपको पटकने दी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए सर हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ममता बनर्जी अभी दिल्ली दौरे पर हैं और आज वे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कैप्टन सिंह, वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट आ गई जहां पर हमने 1000 हिंदुओं को मार दिया, और साथ ही उन्होंने आंकड़ा पेश किया है कि उनके राज्य में कितने हिंदू रहते हैं और अगर सभी मर गए हैं तो फिर वहां रह कौन रहा है? पल्लवी जी, वहाँ के राज्यपाल ने, गवर्नर साहब ने एक बार नहीं कितने बार इनको लेटर लिख के वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है कि आप जांच कराइए, इन हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये बंगाल छोड़ के भाग चुके हैं,
इतनों के घर में आग लगाई दी गई है। ये तो राज्यपाल ने लिखत में दिया है, किसी नॉर्मल ने नहीं दिया है। और ये बात कर रहे हैं कि 200 पार 200 पार। अरे भाई हम शून्य से 77 पे पहुंचे हैं। आपको औकात दिखा दी है हमने। लेकिन आप ये देखिए कि एक सेकेंड कैप्टन सिंह, वो केंद्र में चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं ममता बनर्जी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक चेहरा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गई है ममता बनर्जी। हाँ, मैं आप बताना चाहूंगा पल्लवी जी, पूरी आपको वहीं पर लेके आ रहा हूँ डिटेल में कि आप ये सोचिए, ये कह रहे हैं कि ये बोले इन्होंने क्या कर लिया, ये तो 200। वही मैं कहता हूँ, हम शून्य से 77 पे पहुंचे, शून्य से 18 हमने हमारे MP बनाए। और तो और हमारी जो जिस पर तुम्हें अपना चेहरा बना रहे हो, जो सबसे बड़ी नेता समझ रहे, हमने उसको भौंकी खिलाती, उसको दूध चटाती, उसको बंगाल में हरा दिया। आप कहाँ बात करने लायक हो हमारे सामने? जब तुम्हारी मुख्यमंत्री को हमने हरा दिया तो तुम बचे कहाँ? और अगले बार मुख्यमंत्री क्या तुम सबका ही सुपड़ा साफ कर देंगे? जब हम पहली बार में शून्य से 77 पे पहुंच जाएंगे तो अगली बार तुम्हें खत्म कर देंगे। और रही बात ममता बनर्जी की ताकत, पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा पल्लवी जी, जब कर्नाटक में इन्होंने एकता बनाई थी, मंच पे तो सारी पार्टियां खड़ी हुई थी, वहां भी ममता बनर्जी को चेहरा बनाया गया था। तब से लेके क्या हुआ, थोड़े ही दिन बाद एकता बनी, थोड़े दिन बाद सब बिखर गए। ममता बनर्जी को जो हमारा एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता शुभेंदु जी हरा सकते हैं, तो ममता बनर्जी, बाकी आप सोच लिए कि उनके अंदर क्या ताकत है, वो किस लायक है। तो ममता बनर्जी को मैं बिल्कुल नहीं, विपक्ष है कुछ भी बना ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ममता बनर्जी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो है, जीरो है, जीरो है। बताइए संजय चक्रवर्ती जी। जीरो की जो है औकात नहीं पता है। जीरो जब किसी के पीछे लग जाता है ना, उसकी संख्या की कीमत बढ़ा देता है। जीरो को हल्के में ले रहे हैं, जीरो को हल्के में मत लीजिए, जीरो को हल्के में मत लीजिए। आयवत को जीरो का जो है आवाज जीरो किया है, इसलिए हल्के में जीरो मत लीजिए। जीरो की औकात बहुत ज्यादा है और आपको वो बता दिया जाएगा। अभी आपने कहा ना आप जीरो से 77 में पहुंचे हैं, अभी आपने कहा ना जीरो से 77 में पहुंचे हैं, तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि हम जीरो से कहाँ पहुंचने वाले हैं। हम तो ऑलरेडी इस 22 में है ना, लेकिन एक चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा ये अहंकारवादी नीति नहीं चलेगी। और जिस तरीके से हिंदूवादी स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी, ये खुद को अपने आप को स्वघोषित, अपने आप को ही सर पे मुकुट बना दिया है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है। ये स्वघोषित राष्ट्र पार्टी कितने बड़े राष्ट्रवादी है ये हिंदुओं ने देख लिया है। गंगा में जिस तरीके से शवों को बहाया गया, जिस तरीके से बालू के अंदर, क्योंकि आज तक किसी भी धर्म में बालू के अंदर शवों को दबाया नहीं गया, इन्होंने हिंदुओं को जो है बालू के अंदर दबाया है और किस तरीके से उसकी दाह संस्कार किया है, इतना तक तो कर नहीं पाए। आज हम लोगों को गंगा किनारे जाने में डर लगता है कि पता नहीं कौन सी लाश खड़े होकर हमसे हाथ मिलाने लग जाए कि हम भैया हमको यहाँ पे दबा दिया गया। तो आप लोगों ने तो वो हालत कर दी, हिंदू ना घर के रहने भाग रहे, तो आप हिंदूवादी पार्टी बोलना बंद कर दीजिए, आप हिंदूवादी पार्टी बोलना बंद कर दीजिए। यहाँ तो दो लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग देश को खरीद रहे हैं। इस समय 4 गुजराती मिलकर जो देश बेच रहा है, 2 देश को खरीद रहा है, बस यही चल रहा है, यही आइटम चल रही है। एयरपोर्ट बेच दिया आप लोगों ने, केले बेचने लगे हैं, तो आप लोग केवल सिर्फ भी अपने लिए काम कर रहे हैं, आप लोग किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप तीसरे किसी कोई नेता नहीं आपके पास 2 ही नेता रह गए हैं, तीसरा कोई नेता बचा ही नहीं है, तो इसकी सुनी जा रही है। और यही वजह है कि सबकी जागरूकता आप लोग करवा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बोलिए कैप्टन सिंह, आप बोलिए। पल्लवी जी, इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने जो अभी तक राजनीति करी है, कई लाखों रोहिंग्या इन्होंने बंगाल में बसाया है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। रोहिंग्या आया कहाँ से? रोहिंग्या आया कहाँ से? कैप्टन साहब, रोहिंग्या आया कहाँ से, पहले इसका जवाब दीजिए। रोहिंग्या अगर म्यांमार से आया है तो म्यांमार हमारे विदेशों में आता है, और विदेशों से कोई आदमी हमारे देश में आया कैसे, किसने लाया? केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, अपने आप को छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए, आपको पता है, आप क्योंकि आप तो मिलिट्री में रहे होंगे ना, कर्नल आप लगा रहे हो, तो ये बताइए रोहिंग्या आया कहाँ से? आपको अच्छी तरह
तरीके से पता होगा, रोहिंग्या विदेश से आया है, तो विदेश से अगर हमारे देश में कोई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी है, ना कि कोई राज्य सरकार जिम्मेदार होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए। सरकार ममता बनर्जी की जिम्मेदार कौन बनेगा? कह रहे हैं ममता बनर्जी की जिम्मेदार कैसे है? राज्य सरकार कभी भी किसी को अंदर नहीं ला सकती, राज्य सरकार कभी भी किसी को अपने देश में नहीं ला सकती। ये केंद्र सरकार के बीएसएफ केंद्र सरकार के अंडर में आता है। आपको तो अच्छी तरह से पता है, आपको तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। आपको इस मुद्दे में बात करने की होने नहीं चाहिए, आप इस मुद्दे में बात करें। आपको पता है कि बीएसएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। रोहिंग्या अगर कहीं से आया है तो वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है, किसी राज्य सरकार की आती है। बहुत बना रखा और आपको पता है आपके घर के बगल में भी आपके बांग्लादेशी हैं, आपको नहीं पता है? पूरे देश के बांग्लादेशी फैल है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग रोक नहीं पा रहे अपनी विफलताओं को। केवल आप ममता बनर्जी में बढ़ रहे हो, ये आपकी विफलता है कि आप आज तक जो है बांग्लादेशियों को रोहिंग्या को आप नहीं रोक पाए, ये आपकी विफलता है। आप विफलताओं को अपनी जो है स्वीकार करिए। और एनआरसी ला रहे हैं जिसका आप बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, फिर मत कीजिए सर। अगर आपको लग रहा है कि रोहिंग्या आपकी वजह से नहीं आए या अवैध घुसपैठ जो भी हुई वो सारी की सारी केंद्र की विफलता थी, तो वो अब सीएए और एनआरसी के जरिए अपनी विफलताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आप सहयोग करेंगे उनका। मैडम पहली बार तो ये एनआरसी का ड्राफ्ट सही कर लें। 2016 में असम में इन्होंने एनआरसी लगाया। एनआरसी लगाने के बाद क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि ढिंढोरा पीट के आए थे, 5 करोड़ बांग्लादेशी आ गए। जब उन्होंने अपनी सरकार आ गई, सरकार आने के बाद पता उसमें 19 लाख लोग जो है केवल और केवल जो है उनके पास कागजात नहीं है। 19 लाख में 13 लाख हिंदू हैं, उसमें भी एक और निकला जो मुस्लिम है, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का भतीजा निकला। तो कैसा इन्होंने ड्राफ्ट लाया? कौन से कागज मांग रहे हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे भी जो है वो बांग्लादेशी बन गए, 13 लाख हिंदू बांग्लादेशी बन गए। कौन से ड्राफ्ट लेकर के आए ये? किस तरह के ड्राफ्ट बनाए हैं लोग? तो ये इनका एनआरसी तो पहले ही इन्होंने इनके ही असम में फेल हो गया, तो हम लोग इनके क्या बात करें? पहले तो सही ड्राफ्ट को लेकर के आए जिसका हम समर्थन करें। आपका टोटल ड्राफ्ट फेल है। पहले अपना आसाम सही कर, फिर उसके बाद सिंह का आखिरी कमेंट बताइएगा। फेल नहीं हो गया है, इससे पता चल रहा है कि तुम लोग क्या बंगाल में किस तरह से रोगियों को बताना चाह रहे हैं। ये तुम्हारी इसमें खुल के जो है ना चेहरा बेनकाब होके आ रहा है ममता बनर्जी का, कि ममता बनर्जी वहाँ किसको बसाना चाह रही है? बांग्लादेश में ममता बनर्जी पिछले 10 साल में एक बार नहीं गई है। मोदी जी 3 बार जा चुके हैं। तीसरा जल बंटवारे का प्रधानमंत्री बांग्लादेश घूमते रहेंगे जाकर के, वहाँ से जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। 27 मार्च को वो वहाँ से जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये है उनका जो है, ये देश में नहीं कर सकते थे, बांग्लादेश में जाकर चुनाव प्रचार करने जा रहे थे वहाँ पे। ये है जब मोदी का जो है वो। और तीसरा जल बंटवारे को देना को बांग्लादेश का पानी, हमारे बंगाल का पानी बांग्लादेश को देना कौन चाहता है? ममता दीदी नहीं देना चाहती हैं, मोदी जी देना चाहते हैं। तो ये सारी आपकी पॉलिसी, आप पहले अपनी पॉलिसी को देखिए कि आप किस पॉलिसी में काम कर रहे हैं। आप लोग द्वारा निर्धारित नहीं होती ना सर केंद्र की विदेश नीति, ये आपको भी अच्छे से ज्यादा, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा। अब राज्य सरकारें थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि केंद्र सरकार की विदेश नीति क्या होनी चाहिए और क्या नहीं। बहरहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं और यहाँ उनके साथ सोनिया गांधी की मुलाकात प्रस्तावित है। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो चेहरा है वो ममता बनर्जी अब खुद को मानने लगी हैं। खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी कि उनकी ये कवायद कितनी पूरी हो पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।